एपिसोड 215 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। ली चैन को बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लिन को कैसे मार सकते हो। पी बोलता है, ये जेनू सेक्टर को हुआ क्या है, वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। टोंग बोलती है, हे क्या तुम सेक्टर के बीच मारपीट करवाना चाहते हो क्या। चैन बोलता है, मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम लोग का मोटिव सही में बहुत ही बेकार है। ली बोलता है, बकवास बंद करो तुम अपना। 9 सेक्टर पूरे यूनिवर्स में पिछले हजारों सालों से शांति कायम रखा हुआ है और तुम यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहे हो। उसके अलावा तुमने मेरे स्टूडेंट को भी मार दिया। चैन बोलता है, अभी तो तुमने देखा ही है कि मैं कैसे उस आदमी को मारा था, फिर भी तुम मुझसे सवाल पूछोगे। टोंग बोलती है, हे चैन बैक्सियन, 9 सेक्टर में हमेशा ही शांति कायम रखा हुआ है, अगर यहाँ पर वार हुआ तो तुम्हारी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। चैन बोलते है, उसके अलावा मैंने तुम्हारे सामने लिन को मारा था और तुम लोग इसे फ्रेंडशिप बोल रहे हो, और ये कैसा शांति है। तुम लोग डरपोक और लालची लोग हो, अपने आप को ज़्यादा ही वॉरियर समझ रहे हो क्या। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें मार डाला तो कोई भी सेक्टर नहीं होगा, तो एक बार सोच लो बिना लीडर के एक सेक्टर कैसे रहेगा। टोंग चिल्ला के बोलती है, कमी नहीं कहीं के, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग साथ मिलकर काम करें क्या हम लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। चैन बोलता है, साथ में काम करोगी, क्या तुम सपना देख रही हो क्या तुम भूल गई थी जब मैं तुम्हारे दोस्त को मार रहा था तो ये लोग बचाने के लिए कुछ भी नहीं किए। टोंग पीछे मुड़ के बोलती है, हे तुम लोग। पी बोलता है, हे तुम उसकी बात मत सुनो, वो हमारे बीच दुश्मनी करवाना चाहता है। टोंग बोलती है, चैन बैक्सियन तुमने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम 9 सेक्टर को चैलेंज कर सकते हो क्या। चैन बोलता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें देख कर लग नहीं रहा है कि तुम लोग एक साथ हो, क्या तुम लोग मुझे रोक पाओगे क्या। फिर वो उसके सामने से वहाँ से निकल जाता है और वो लोग चैन को रोकते भी नहीं है। फिर हमें जेनू सेक्टर में दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग कैंग के पास जाकर बोलते हैं, मास्टर चैन बैक्सियन ने जिन को मार डाला है, प्लीज़ उसे सजा दीजिए। कैंग बोलता है, हे तुम लोग पहले अपना दिमाग से सोचो, उसने अकेले ही 5 इमॉर्टल और डिप्यूटी मास्टर को मार डाला है, तो तुम्हें क्या लगता है हमारे जेनू सेक्टर के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आदमी बोलता है, आप बोलना क्या चाहते हो, क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें तो पता ही है ना वो लिन के बारे में, चैन हमारा मदद किया है वो सेक्टर को साफ करने में, हमें उसके लिए उसे इनाम देना चाहिए, मैं उसे अपना डिसाइबल बनाऊंगी, क्या तुम इसके लिए मुझसे मुकाबला करोगे क्या। वो लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, सही बोलूँ तो उसका टैलेंट और पावर अलग ही लेवल का है। कैंग बोलता है, अगर हम लोग मान ले कि वो हमारे सेक्टर से है, क्या 8 सेक्टर हमारी बात मानेगा क्या। वो लोग चिल्ला के बोलता है, जेनू सेक्टर किसी से डरता नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग मानते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग लड़ लेंगे। एल्डर बोलती है, ये देखो इसे ही तो जेनू सेक्टर के वॉरियर बोलते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कुछ बोलता नहीं है। एल्डर बोलती है, हे तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। मुझे 9 सेक्टर के ट्रिबुलेशन से डर लग रहा है, अगर मुकाबला हुआ तो यूनिवर्स तबाह भी हो सकता है। कैंग बोलता है, ये तबाही से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और ये यूनिवर्स फिर हमारा हो जाएगा। फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, हाँ मास्टर आप सही बोल रहे हो। दूसरी द ब्लैंक बोलता है, वो आ गया है। फिर वो लोग बोलते हैं, अंकल चैन आपका स्वागत है यहाँ पर। चैन बोलता है, क्या अंकल और मैं। लिंग बोलती है, आप 6 एल्डर के डिसाइबल हो, इसलिए आप हमारे अंकल हो। चैन बोलता है, मुझे लगा कि मैं एल्डर बनूंगा तो मेरा मास्टर कैसे हो सकता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिंग बोलती है, वो शायद क्वांग को देखने जा रहा है। लैंग बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जाकर खाना खाते हैं। फिर चैन क्वांग के पास जाके बोलता है, क्वांग मैं वापस आ गया। कैंग बोलता है, हे चैन बैक्सियन, एल्डर और बाकी के सभी लोग तुम्हारा जेनू सेक्टर में स्वागत करेंगे। चैन बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे कोई मास्टर नहीं चाहिए। कैंग बोलता है, 6 एल्डर पार्टी रखने वाली है। चैन उसे तलवार देते हुए बोलता है, तुम इसे वापस ले सकते हो। कैंग बोलता है, मैं इस्तेमाल किया हुआ सामान यूज़ नहीं करता हूँ। चैन बोलता है, ठीक है मैं रख लेता हूँ वापस। कैंग बोलता है, हे चैन बैक्सियन। चैन बोलता है, हाँ मुझे पता है, अभी मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। कैंग बोलता है, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें 5 इमॉर्टल सेक्टर से चैलेंज मिला है। फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। चैन बोलता है, क्वांग मैं तुम्हें फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं इस बार किसी भी हालत में तुम्हें बचा लूँगा, मैं यूनिवर्स के सभी वादों को ख़त्म करके वापस आऊँगा, तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो। फिर कुछ देर में एल्डर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने खड़े हो। चैन बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी मास्टर बोलने वाला नहीं हूँ। एल्डर अपना फायर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, लगता है कि तुम्हें सही में मारना होगा पहले। वो जैसे ही हमला करती है उसका आग अचानक से गायब हो जाता है और चैन उसे रॉक में बदल लेता है।
ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, ये तो रॉक है ना, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये पॉसिबल भी है। ये तो अपनी ताकत की मदद से इमॉर्टल पावर को कब्जे में कर लिया है। फिर चैन रॉक का इस्तेमाल करके एल्डर के हमले को खा लेता है वहीं पर। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, क्या तुम और भी हमला करोगी क्या? ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा भूखा है। एल्डर बोलती है, रुको, क्या इसने 5 इमॉर्टल को खा लिया था क्या? चैन बोलता है, नहीं, ये नहीं खाया उन्हें। तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है, बोलता है, हे बस करो तुम लोग। 5 इमॉर्टल सेक्टर और यूरिफिकेशन सेक्टर हम पर जो हमला करने वाला था वो डिले हो चुका है, और उन दोनों में से यूनिवर्स में कोई जिंदा एक रह सकता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, और दूसरे सेक्टर का क्या? एल्डर बोलती है, रेड ब्लड सेक्टर और स्पिरिचुअल सोर्ट सेक्टर इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, और बाकी के सभी सेक्टर ये वार को रोकना चाहते हैं। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या वो लोग रोकना चाहते हैं? कैसा रहेगा कि हम लोग उन्हें मार डालें और 9 सेक्टर में सिर्फ 7 ही सेक्टर बचेगा? दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, मुझे वैसे भी वो सेक्टर पसंद नहीं है, और जैसे हमारे से वो लोग दुश्मनी कर रहे हैं, अच्छा होगा कि हम लोग उन्हें ख़त्म कर दे। बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर हम लोग उन्हें मार भी डालें, हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा। दूसरे सेक्टर हमसे बहुत ही जलते हैं, वो लोग ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर हमला कर सकते हैं हम पर। कैंग बोलता है, अगर ऐसा भी बात है, वो लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये वार को रोक दिया जाए। चैन बोलता है, डाउड यूनियन बनने के बाद भी कोई फ्रीडम नहीं है ना? एल्डर बोलती है, हम लोग सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, हमें अपने सेक्टर के मेंबर के बारे में भी सोचना पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तो हम लोग किस तरह से ये वार को रोक सकते हैं? कैंग बोलता है, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम लोग वार को रोक सकते हैं, और वो है एरिना ऑफ हेवन। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एरिना हेवन में पहुंच जाते हैं। तभी व्यू चैन को देख के बोलते हैं, ओ ये है चैन बैक्सियन, ये तो सही में बहुत ही जवान है। चैन बोलता है, तुम 10 किलो का मेकअप करके मेरे बारे में बोल रही हो। व्यू बोलते हैं, जो आज तुमने बोला है तुम इसके लिए पछताओगे। वो बोलता है, हम लोग यहाँ पर वार को रोकने आए हैं, ना कि दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। टॉन्ग बोलता है, तुम्हारा कोई साथी मरा नहीं है, इसलिए तुम अच्छा बात बोल रहे हो। लिन बोलती है, 5 सेक्टर के सभी लीडर एक डिवाइन लेवल को मार नहीं पाया, ये इमॉर्टल सेक्टर के लिए सही में बहुत ही बेकार सा बात है। तभी एक लड़की बोलती है, हे लिंग, हम लोग यहाँ पर कोई मुसीबत पैदा नहीं करना चाहते हैं। लिंग बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम सही बोल रही हो, ये रिंग में जो भी फैसला होगा हम लोग वही मानेंगे। तभी होश चिल्ला के बोलता है, मुझे माफ़ करना, आप लोग को इतना इंतज़ार करना पड़ा। आप सभी का स्वागत है ये बैटल फील्ड में। ठीक है, बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सारे कंटेस्टेंट स्टेज में आ जाइए। टॉन्ग बोलती है, 5 इमॉर्टल सेक्टर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। वो लोग बोलते हैं, मैम हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। व्यू बोलती है, जाओ तुम लोग मज़े करो। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये 7 लोग मुझे मार सकते हैं क्या? तुम लोग के पास सही में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। टॉन्ग बोलती है, वो 5 इमॉर्टल हमें बताए थे लास्ट वार, मुझे नहीं लगता है कि वो ताकतवर औरा तुम्हारा है। अगर ये तुम्हारा हुआ तो तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे, और मुझे नहीं लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल अभी दोबारा कर पाओगे। फिर वो लोग बोलते हैं, हमारे 5 इमॉर्टल का ताकत तुम्हारी इधर से आ रहा है, इसका मतलब तुमने ही उन्हें मारा है। चैन बोलता है, और तुम दोनों का क्या, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? वो लोग बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मारने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा। चैन बोलता है, ठीक है, जबकि तुम लोग मुकाबला करना चाहते हो तो आशा करते हो कि तुम लोग कमज़ोर ना हो। तभी होस्ट बोलता है, जो भी यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा कोई भी इसके बीच में कुछ बोल नहीं सकता है, चलो ये गेम को शुरू किया जाए। फिर वो गेम स्टार्ट हो जाता है।